आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम ये जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ बैठते थे तो कई बातों की जानकारी लेते थे और वो ये पूछते रहते थे कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। कई ऐसी बातों को वो जानने की कोशिश करते थे। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, चेले यीशु से कई बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उस समय यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया कि जगह जगह भूकंप आएंगे, महामारी आएगी, बीमारियां आएंगी, विशेषकर कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो खुद को मसीहा बोलेंगे। जो आने वाला मसीहा था वो हम लोग हैं, मैं हूँ। और वहाँ पे ये शब्द भी लिखा है कि उस समय जो गर्भवती होगी, दूध पिलाने वाली होगी, उस पर क्या लिखा है, हाय हाय, क्योंकि वो समय ऐसा होगा कि आज से न कभी हुआ न कभी ऐसा वक्त आएगा। अच्छे अच्छे भटक जाएंगे। बहुत लोगों का जो बोलते हैं हम यीशु से प्रेम करते उनका प्रेम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय देखेंगे तो उस समय नूह के दिनों में भी यही हुआ था। परमेश्वर ने नूह के जरिए इस संसार को बचाना चाहा। उसने चाहा कि लोग बच जाएं, अपने मनों को फिराएं। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति बिगड़ गई है, तब उन्होंने क्या कहा नूह से कि अब मैं पूरे जिन जिन लोगों में श्वास है, जीवन में, सबको पृथ्वी पर से नष्ट कर डालूंगा। ये हम उत्पत्ति 6 अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी नूह लोगों को समझाता रहा, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका मजाक बनाया। उस समय परमेश्वर ने एक समय सीमा बांध दिए थे कि इतने इतने वक्त के बाद पानी बरसेगा, लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन लोगों पर नूह की बातों का कोई असर नहीं हुआ और जब पानी बरसना शुरू हो गया तब सबके होश ठिकाने आए। जगह हर तरफ से पानी पानी। लेकिन उस समय जो समय प्रभु ने दिया था वो खत्म हो गया। प्रियो, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में आए उस वक्त भी उनका एक ही मकसद था कि सारे मानव जाति को इस पाप में जो डूब चुके हैं अपना जीवन सुधारे, मन को फिराए, पश्चाताप करे, परमेश्वर के साथ साथ चले और एक एक का उद्धार हो। लेकिन हमको ये समझना है, उस समय भी लोगों ने मजाक उड़ाया और इस समय भी मजाक उड़ाया। उस समय लोगों ने नूह का, उसकी जहाज का मजाक उड़ाया। इस समय लोगों ने यीशु का और क्रूस का मजाक उड़ाया। हो सकता है अगर लोग उस वक्त बात को मान जाते तो जल प्रलय नहीं आता, लोग बच जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रियो, वो जहाज मसीहा को दर्शाता है। जो उसमें सवार हुए वो लोग बच गए और जिन्होंने अनसुनी किया वो सब मर गए। प्रियो, आज प्रभु ने हमें समय दिए हैं। हम अपने मन को फिराकर प्रभु को अपनी जिंदगी देकर उसके हाथों में खुद को सौंपकर उसके राज के फैलाव का, उन्नति का वजह बन सकते हैं। इस समय कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम क्रूस का प्रचार, यीशु का सुसमाचार का जो भी प्रचार को हम कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। हमें एक बात समझना है, नूह के समय लोग मरे थे प्रियो, पर क्रूस के समय हमारा प्रभु यीशु मसीह ने खुद को दे दिए। क्रूस की मृत्यु को सह लिए, हमारे अपराधों के लिए अपनी जान को दे दिए। प्रियो, जल प्रलय के समय एक समय दिया गया था, पर अब यहाँ कोई समय नहीं है। जितना चाहे हम प्रभु के काम को कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है कि हम कब खत्म हो जाए। लेकिन जब तक प्रभु ने ठहराया हुआ जीवन दिया है, इसमें हम पूरा फायदा उठाएं, प्रभु के कार्य को करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 से 15 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन से या पत्रियों के द्वारा हमसे सीखी उन्हें थामे रहो। बिल्कुल क्लियर है। मतलब हम प्रभु के लिए अपना, दूसरों का जीवन बचाने का प्रयास कर सकते हैं। वचन के माध्यम से
कोई समय सीमा बांधा नहीं गया है, परंतु हमारे पास जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और कब प्रभु का आगमन हो जाए और हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ जाए। इसलिए वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद क्या कहता है, अपनी देह, आत्मा और प्राण को प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखें या रहें। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए कि प्रभु ने आज हमें एक समय दिए हैं। आज जो समय हमें मिला है, इसमें जब तक हमारे अंदर जान है, अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी पूरी जिंदगी खुदा को देकर उसके कार्य को करें और खुद को और मानव जाति के बचाव का और परमेश्वर का हर्ष का कारण बनते चले जाएं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।